सो वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम कुछ नया चीज़ सीखने वाले हैं। आज हम सीखने वाले मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या सीखने वाले हैं? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सर न्यूट्रिशन क्या होता है? इनटेक ऑफ फूड। आप अपना खाना कैसे लेते हो, क्योंकि हम अर्थ में लिविंग थिंग को कैटेगराइज करते हैं टू कैटेगरी में, बराबर है, प्लांट्स और एनिमल्स। ओके, अब प्लांट और एनिमल्स हो गए। अब आप बोलोगे नहीं सर फायर किंगडम होते हैं, वो बेटा अलग होता है। बट नॉर्मली अगर हम देखें तो प्लांट्स और एनिमल्स दो कैटेगरी होती है, ठीक है। तो सर प्लांट अपना खाना कैसे खाते हैं? क्या सारे प्लांट अपना खाना खुद से बनाते हैं? नहीं। तो बट जो बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो बेटा जो प्लांट अपना खाना खुद से बनाते हैं उन्हें कहते हैं, और उनके मोड को कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। और उन प्लांट को प्रोड्यूसर भी किया जाता है। सर क्यों कहा जाता है? और सर प्लांट अपना खाना बनाता कैसे, जरा ये समझाइए। तो हमारा प्लांट क्या करता है, जरा ध्यान से देखिए। ये हमारा प्लांट है, ठीक, ये हमारी सॉइल है और ये रूट्स। तो प्लांट का जो रूट होता है ना बेटा, वो सॉइल में से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करके देखो मैंने पतली लाइन ड्रॉ की है, इस तरीके से पूरे नीचे से लेके ऊपर तक सभी पार्ट में ट्रांसपोर्ट करता है, पहुंचाता है। अब क्वेश्चन कि सर हमारे लीव्स ग्रीन कलर के होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे प्लांट में ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है। जैसे आपकी मम्मी दाल में हल्दी डालती है तो हल्दी का कलर पीला हो जाता है, तो हल्दी पिगमेंट हो गया दाल के लिए। उसी तरीके से प्लांट के लिए क्लोरोफिल भी क्या हो गया? पिगमेंट, जिसका कलर क्या होता है? ग्रीन, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। प्लांट में जो पत्ते होते हैं ना, पत्तों के नीचे छोटे छोटे छेद होते हैं, उन्हें कहते हैं स्टोमेटा। अब ये कौन आ गया? देखो ये ह्यूमन बींग आ गया है। ह्यूमन बींग अंदर सांस में क्या लेते हैं? इनटेक क्या करते हैं? ऑक्सीजन। और बाहर क्या रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी हमारे रेस्पिरेशन, हमारी सांस का जो बाय प्रोडक्ट है, जो हमारे मुंह से और नाक से निकलता है, वो प्लांट के स्टोमेटा के थ्रू प्लांट के लीव्स के अंदर चला जाता है, ठीक। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, प्लांट ने नीचे से क्या ले लिया? वाटर। और आसमान में कौन है? सन। सन की लाइट सबसे इंपॉर्टेंट काम करती है, क्योंकि अगर मैं आपकी बात करूं कि आपके घर पे अगर मम्मी ने चावल ले लिया, टोप ले लिया, उसमें पानी भी डाल दिया, गैस भी रखा, मगर गैस चालू नहीं किया, खाना बनेगा कैसे? तो गर्मी तो चाहिए ना। तो प्लांट को वो गर्मी कौन दे रहा है? वो गर्मी दे रहा है सन, सन की लाइट। जब सन की लाइट पड़ती है तो क्या होता है? देखो, जो प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, हमसे छोड़ा वो, जो उसके रूट ने एब्जॉर्ब किया वाटर, वो सनलाइट, और जो ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल होता है, इनकी प्रेजेंस में प्लांट अपना खाना खुद से बनाता है। आइदर वो ग्लूकोज होता है या कार्बोहाइड्रेट होता है। उसे ग्लूकोज क्यों कहते हैं सर? क्यों भाई? इन्हीं पेड़ों के पत्तों में फूल खिलते हैं, इसी में फल भी आते हैं ना। फल मीठे होते कि नहीं? और शक्कर भी मीठी होती है, यानी ग्लूकोज, ठीक है। और उसे खाने से ताकत भी आती है, एनर्जी भी आती है, यानी कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बनाने वाली फूड। यस, हमें एनर्जी देता है, ठीक है ना। इस तरीके से प्लांट अपना खाना खुद से बनाता है। अब क्योंकि प्लांट के खाने बनाने के तरीके में सनलाइट भी इन्वॉल्व होता है, इसलिए इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। ओके, प्लांट अपना खाना खुद से बनाता है, इसलिए उसे प्रोड्यूसर भी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब एनिमल्स के पास चलते हैं। हम एनिमल्स हैं और हम अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। बोले सर बनाते तो गैस पे ट्यूब में दाल वगैरह डाल के हम खाना खुद से बनाते हैं। अरे यार, क्या प्लांट की तरह हम जमीन में से वाटर एब्जॉर्ब कर सकते हैं? क्या मिनरल एब्जॉर्ब कर सकते हैं? क्या सनलाइट की मदद से हम अपना खाना बना सकते हैं? नो। हम दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। वी डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड। हम अपना खाना खुद से नहीं बना पाते। अब देखो यहाँ पर मैंने ये बनाया है। अब आप इसको मेरा भेड़िया समझो, भेड़िया तो नहीं, इसको मेरी शिप समझो, इसको मेरा आप ऑक्स समझो, जो भी समझ लो। ये मेरा, चलो भैंस, ये बैल है, ठीक है। और ये मेरा बैल क्या खा रहा है? घास खा रहा है। ये घास खड़ी हुई घास है, उसे खा रहा है। तो जो जानवर, दोज एनिमल हु ईट प्लांट्स, जो प्लांट को खाते हैं, उन एनिमल्स को बोला जाता है हर्बीवोर्स। क्या बोलते हैं? हर्बीवोर्स।
ठीक। अब इमेजिन करो ये मेरा बुलक खा के मस्त जंगल में जा रहा है, डुगुम 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 करके जा रहा है, और पीछे से कौन आ गया? ये मेरा लॉयन है। आप बोलोगे सर ये लॉयन है, ये तो हमारे वो पोकीमॉन का जानवर दिखता है। नहीं नहीं नहीं, ये मेरा लॉयन है, ठीक है ना। अब इस लॉयन ने देखा, बोलता मुझे भूख लगी है, और लॉयन ने झपट्टा मार दिया किसके ऊपर? इस ऑक्स के ऊपर। सॉरी मैंने इसको काऊ लिख दिया था, चलो ठीक है। अब क्योंकि लॉयन दूसरे जानवर को खा रहा है, इसलिए लॉयन क्या हो गया? कार्निवोर। मैंने कहा जो प्लांट खाते हैं वो हार्बीवोर, जो दूसरे जानवर को खाते हैं वो कार्निवोर। अब हम इंसान, दुनिया के सबसे स्मार्ट इंटेलिजेंट जानवर इस धरती के, हमने क्या किया? हम तो इसको भी खाते हैं और इसको भी खाते हैं। आप बोलोगे नहीं सर, देखो बेटा कुछ जानवर ऐसे होते हैं ना जिनको हम नहीं खाते, हमारे धर्म में नहीं खाते, दूसरे धर्मों में खाते हैं। जो हमारा खाना नहीं वो किसी और का खाना है, मगर खाना तो है। तो इंसान सबको खाता है, इंसान जानवर को भी खाता है, इंसान पेड़ पौधों को भी खाता है। इसीलिए ऐसे को हम बोलते हैं ओमनीवोर्स, जो सब कुछ खाता है। और ये फिर हमारी लास्ट की कंडीशन, जब हम स्वाहा, यानी जब हमारा अंत हो जाता है और अगर हमें ज़मीन में दफन कर दिया गया, ठीक है ना, तो ये दिख रहा है छोटे छोटे मैंने सर्कल बनाई, कौन है ये? डिकम्पोजर, छोटे छोटे कीड़े। ये छोटे छोटे कीड़े हमारी बॉडी को खाते हैं, और इस तरीके से नेचर का साइकिल चलता है। क्या चलता है? नेचर का साइकिल। सर आपने हमें एक चीज़ नहीं बताया, क्या कि सारे प्लांट अपना खाना खुद से बनाते हैं? नहीं बेटा, कुछ प्लांट होते हैं जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते। एग्जाम्पल बता दूं अगर मैं आपको, अगर आपके घर में मम्मी ने कभी रोटी छोड़ दिया हो और 3-4 दिन की रोटी बासी हो गई, तो देखा उसमें काली काली फफूंद आ जाती है, उन्हें हम कहते हैं फंगस। तो प्लांट में भी कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जैसे जिनका नाम होता है ड्रॉसेरा, ठीक है। नंबर 2 पिक्चर प्लांट, नंबर 3 वीनस फ्लाई ट्रैप। ये प्लांट तो बड़ा मस्त होता है, मालूम है? ये प्लांट तो बिल्कुल मस्त होता है। इसके ऐसे 2 पार्ट बने रहते हैं, ठीक है ना। इसके ऐसे 2 पार्ट रहते हैं और इनके पार्ट में से छोटे छोटे स्पाइक्स रहते हैं, और जैसे ही इनके ऊपर कीड़े आके बैठते हैं, क्योंकि नाम है वीनस फ्लाई ट्रैप, जैसे ही उनके ऊपर फ्लाई आके बैठता है ये बंद हो जाते हैं और कीड़ा मर जाता है, ठीक है। इस तरीके से माय डियर। और इसी तरीके से हमारा पिक्चर प्लांट भी कुछ ऐसे ही होता है, गोल टाइप का, एकदम लंबा ऐसा, और इसके ऊपर ढक्कन जैसा लगा रहता है, और जैसे ही इसके ऊपर कीड़ा बैठता है फिसल करके अंदर चला जाता है, और उसके अंदर एक सिक्रीशन होता है जिसमें मर जाता है। तो ये कुछ ऐसे प्लांट हैं, इनको बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट, क्योंकि ये कीड़े खाते हैं। समझ में आया? इंसेक्टिवोर्स प्लांट, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर और कुछ, तो एक चीज बताओ मुझे, कभी आपने मशरूम देखा है? किसी पेड़ की डाली सूख गई, उसके ऊपर मशरूम उगता है, तो वो मशरूम मरे हुए प्लांट से खाना लेता है। तो जो प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं उन्हें बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक प्लांट। क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रॉपिक प्लांट। ओके, तो आज हमने क्या सीखा? मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में सीखा, बराबर। इन वीडियोस को देखिए, एंजॉय कीजिए। आपको पसंद आया तो इस नॉलेज को और शेयर कीजिए, और इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।